हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल एडमिशन इनसाइट पर। आज मैं आप सभी के लिए बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2024 में पूछे गए प्रश्न को लेकर आया हूं। आज हम लोग देखेंगे साइंस के प्रश्न को जो कि पिछले साल पूछे गए थे। तो देखते हैं आज के क्वेश्चन में क्या खास है। तो आज हम जानेंगे 3 अप्रैल 2024 शिफ्ट 2 में पूछे गए प्रश्न को। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, 3 अप्रैल 2024 शिफ्ट 2 में पूछे गए प्रश्न हैं। तो चलिए देखते हैं साइंस के प्रश्न को। तो अब हमारा साइंस का क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। तो यहाँ से हमारा पहला प्रश्न स्टार्ट हो रहा है। तो पहला प्रश्न है, जैव तकनीक कृषि में सम्मिलित मुख्य तकनीक है। तो पहला ऑप्शन है उत्तक संवर्धन, दूसरा रूपांतरण, तीसरा पौधे प्रजनन, चौथा प्रतिरूप। तो सही उत्तर यहाँ से हो जाएगा उत्तक संवर्धन। प्रश्न है हमारे पास, जैव तकनीक कृषि में सम्मिलित मुख्य तकनीक है। तो उत्तर हो जाएगा उत्तक संवर्धन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है, बताइए। CaSO4 2H2O, CaSO4 2H2O और इसी तरीके से यहाँ आगे बताया गया है। तीसरा ऑप्शन को देखते हैं, Na2CO3 into 10H2O और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा CaSO4 into हाफ H2O। ये हाफ लिखा गया है यानी 1/2, जो कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। क्लास 10th के केमिस्ट्री में आप पढ़ चुके होंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन पारा का अयस्क है। पारा का अयस्क बताना है, यानी पारा किन अयस्क से प्राप्त की जाती है। तो ब्रास या सोल्डर या अमलगम या सिनेबार। तो सही उत्तर हो जाएगा सिनेबार। सिनेबार जो है ये पारा का अयस्क है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वाष्पीकरण की प्रक्रिया के कारण वस्तुएं, वाष्पीकरण की प्रक्रिया के कारण वस्तुएं बताइए। गर्म होती है, ठंडी होती है, ताप बढ़ जाती है, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा कि ठंडी होती है। वाष्पीकरण के पश्चात जो वस्तुएं होती है वो ठंडी हो जाती है। आप 9th में पढ़ चुके होंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किंगडम मोनेरा में शामिल है। किंगडम मोनेरा में शामिल है बैक्टीरिया, डायनोफ्लैगेलेट्स या फिर स्लाइम मोल्ड्स या यूग्लेनोइड्स। तो बताइए सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो सही उत्तर है हमारा बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या है, ये किंगडम मोनेरा में शामिल है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस का रोग कारक जीव है। अमीबा, प्लाज्मोडियम, ट्रिपैनोसोमा या फिर पैरामीशियम। तो सही उत्तर हो जाएगा ट्रिपैनोसोमा। ट्रिपैनोसोमा जो कि अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस का रोग कारक जीव है, ट्रिपैनोसोमा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, जल प्रदूषण को मापने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है। जल प्रदूषण को मापने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग। ये जो है जल प्रदूषण की चेक करने के लिए ये प्रोसेस को अपनाया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी जड़ें श्वसन जड़ें हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा न्यूमेटोफोरस। न्यूमेटोफोरस। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन डार्विन के सिद्धांत में शामिल नहीं है। तो हमारे पास है यहाँ पे 4 ऑप्शन। प्रकृति चयन, विरासत के माध्यम से विकास, या फिर योग्यता की उत्तरजीविता, या अगला ऑप्शन है यहाँ पर जीवन के अस्तित्व के लिए संघर्ष।
तो विरासत के माध्यम से विकास, ये सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है हमारे पास, डार्विन के सिद्धांत में शामिल नहीं है, तो शामिल नहीं है, क्या शामिल नहीं है? विरासत के माध्यम से विकास। विरासत वो संपत्ति होती है जो हमें पिता की संपत्ति मिलती है, तो ये डार्विन के सिद्धांत के खिलाफ है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, अगर कोई वस्तु विरामावस्था से प्रारंभ कर एक समान त्वरण की गति करे तब v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, या फिर s डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, या v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू s, या चौथा ऑप्शन s डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट अंडर t। तो सही उत्तर हो जाएगा v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, v समानुपाती होगा t के। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आसान सवाल है, SI यूनिट ऑफ मोमेंटम इज, यानी संवेग का SI मात्रक क्या होगा? तो चलते हैं ऑप्शन की तरफ। सही उत्तर हो जाएगा kg मीटर पर सेकेंड। ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, 5 टू द पावर 1 दिया गया है, ये s होना चाहिए, यानी संवेग का SI मात्रक हो जाएगा kg मीटर पर सेकेंड, जो कि इंग्लिश टाइपिंग में सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारे पास, कोई वस्तु जिस पानी में तैर रहा हो उस पानी में नमक मिला दिया जाए तो क्या प्रतिफल होगा? यानी नमक मिलाया जा रहा है पानी में, तो इससे क्या हो जाएगा? वस्तु डूबेगा, वस्तु पहले डूबेगा और फिर तैरने लगेगा। वस्तु का वह भाग जो द्रव में डूबा हुआ था उसका आयतन घटेगा, या इसका आकलन संभव नहीं है, यानी इसे कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। तो सही उत्तर हो जाएगा वस्तु का वह भाग जो द्रव में डूबा हुआ था उसका आयतन घटेगा, यानी नमक मिलाने से जो पानी होती है उसकी डेंसिटी बढ़ जाती है, घनत्व क्या होती है? बढ़ जाती है। ये आप जान चुके होंगे, साइंस में आपने पढ़ा होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सोनार एक ऐसी युक्ति है जिसमें उपयोग किया जाता है, तो बताइए उत्तर क्या होगा? ऑप्शन है हमारे पास और श्रव्य तरंगों का या प्राध्वनि तरंगों का, तीसरा है शून्य योग्य तरंगों का, या रेडियो तरंगों का। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारे पास प्राध्वनि तरंगों का। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? पंजाब में भूमि की जो उपजाऊ शक्ति है वो घट गई, उसका मुख्य कारण क्या है? अधिक सिंचाई, अतिचरण, गहन खेती, या वनोन्मूलन यानी डिफॉरेस्टेशन, जंगलों की कटाई। तो सही उत्तर हो जाएगा अधिक सिंचाई। आप जानते हैं जहां पर अधिक सिंचाई होती है वहां की जो मिट्टी होती है उसकी गुणवत्ता घट जाती है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा ओजोन परत का मुख्य कार्य है? ओजोन परत का मुख्य कार्य क्या है, ये पूछा जा रहा है। तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ से अल्ट्रावायलेट किरण की सीमित मात्रा को आने देना। जो यूवी रेज होती है उसको धरती पर सीमित मात्रा में आने देना, यानी उसे रोक कर रखना, ये ओजोन परत का मुख्य कार्य है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कौन सा कोयला सबसे उत्तम प्रकार का होता है? सबसे आसान सवाल। तो सबसे उत्तम प्रकार का कोयला कौन सा होता है? तो एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट। आप लोग हमें कमेंट करके बताइए सबसे घटिया कोयला कौन सा होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? नवीकरणीय ऊर्जा का मतलब होता है वे ऊर्जा जिसे दोबारा बनाया जा सकता है, नवीन रूप से नया बनाया जा सकता है। तो नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत कोयला होगा, पेट्रोल होगा, लकड़ी होगा, या सूर्य का प्रकाश। तो ये हो जाएगा सूर्य का प्रकाश जो नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत है। कोयला समाप्त होने वाला ऊर्जा का स्रोत है, इसलिए ये और नवीकरणीय हो जाएंगे। उसी तरीके से पेट्रोल भी और नवीकरणीय, लकड़ी भी और नवीकरणीय, और जो सूर्य का प्रकाश है वो नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये फिजिक्स का एक न्यूमेरिकल है। 3 प्रतिरोधक चित्र एक त्रिभुज एबीसी की भुजाओं के क्रम में जुड़े हैं। ए तथा बी के सिरों के बीच समतुल्य प्रतिरोध होगा। ए और बी के बीच समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा वो पूछा जा रहा है। तो कैलकुलेशन करने के बाद ही आप बता पाएंगे
तो सही उत्तर को हम लोग डायरेक्ट देख लेते हैं, आप इसको खुद से करेंगे। तो सही उत्तर हो जाएगा 32 ओम। क्या हो जाएगा? 32 ओम। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये भी न्यूमेरिकल टाइप सवाल है। 6V यानी 6 वोल्ट बैटरी से गुजरने वाले हर एक कूलॉम आवेश को कितनी ऊर्जा दी जाती है? तो सही उत्तर हो जाएगा 6 जूल। 6J, J फॉर जूल। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक है? तो किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है, इस बात को आपको बताना है। तो एयर में प्रकाश की चाल अधिक होती है। एयर में या वाटर में यानी जल में, शीशा में, हीरा में। तो जाहिर सी बात है प्रकाश की चाल सबसे अधिक होगी एयर में यानी हवा में, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जर्मनी की मुद्रा का नाम क्या था? यहाँ से सोशल साइंस का प्रश्न स्टार्ट हो रहा है। तो बताइए आप सभी, आप लोगों को हमारा क्लास आज का कैसा लगा, कमेंट करके बताइए। और आप किस टाइप की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, और डीएलएड एग्जाम में जो भी एंट्रेंस का फॉर्म भर चुके हैं और आप चाहते हैं किसी भी टॉपिक पर वीडियो, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके लिए उस टॉपिक पर वीडियो बनाकर लाऊंगा। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।